नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर अंचल में राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश लेकर बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आज 13 अगस्त को सुकमा जिले में होने वाली इस तिरंगा यात्रा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप भी शामिल होंगे। मोटरसाइकिलों के माध्यम से आयोजित यात्रा बस्तर के उन गाँव और क्षेत्रों तक पहुंचेगी जो कभी नक्सल हिंसा से प्रभावित थे और अब शांति, सुरक्षा, विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को जन जन तक पहुँचाना है। जीजाम गांव की नवीन आईटीआई में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड शुरू। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जीजाम गांव में सत्र 2026-27 से पहली बार मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड का प्रथम बैच प्रारंभ किया गया है। ये इस संस्था का भी पहला प्रशिक्षण सत्र होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो रही तकनीकी बदलावों को देखते हुए ये ट्रेड युवाओं के लिए करियर की दृष्टि से बेहद अहम साबित होगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही में युवाओं के लिए बड़ा मौका। 21 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। 280 पदों पर होगी भर्ती। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के युवाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गोरेला पेंड्रा मरवाही की ओर से 21 अगस्त 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला शासकीय आईटीआई परिसर गोरेला में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में 5 निजी नियोजकों द्वारा कुल 280 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ में राशन के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, कुछ मिनटों में मिल रहा अनाज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक इस्तेमाल की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। राशन दुकान में लंबी कतार, अपनी बारी का इंतजार और तौल को लेकर होने वाली चिंता जैसे अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए अब हितग्राहियों को कुछ ही मिनटों में राशन मिल रहा है। सरकंडा में शुरू की गई अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम व्यवस्था ने राशन वितरण की प्रक्रिया को तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में नया कदम उठाया है। सरकंडा में शुरू हुई अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की नई व्यवस्था में राशन लेने की प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट लाभ के लिए सरकारी कर्मियों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने लंबित प्रकरणों या पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के सभी सेवानिवृत्ति प्रकरण उनके रिटायरमेंट होने से पहले ही पूरी तरह से निपटा लिए जाए। मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर ये निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि हर विभाग को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की एक विभागवार सूची निर्धारित अवधि के भीतर तैयार करनी होगी। बिलासपुर में प्राइवेट स्कूलों ने नहीं ली पुस्तकें। स्कूल प्रबंधन को कलेक्टर ने शो कॉज नोटिस जारी कर बुलाया। बिलासपुर में राज्य पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें अब तक कई प्राइवेट स्कूलों में नहीं पहुंच पाई हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से किताबों का उठाव नहीं किए जाने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ऐसे स्कूल संचालकों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस का जवाब लेकर स्कूल संचालकों को कलेक्ट्रेट में होने वाली विशेष बैठक में बुलाया जाएगा। दरअसल हर सप्ताह होने वाली टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के कई निजी स्कूल संचालक पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें नहीं ले रहे हैं। एनालॉग पनीर बैन के बाद अब दूध बेचने वालों पर नजर। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के बाद बिलासपुर में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने दूध विक्रेताओं की निगरानी भी बढ़ा दी है। शहर में दूध की सप्लाई करने वाले हॉकरों से गुणवत्ता जांच के लिए दूध के 19 नमूने लिए गए हैं। सभी सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। राज्य शासन ने एनालॉग पनीर के उत्पादन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद बिलासपुर जिले में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग लगातार जांच और छापेमारी कर रहा है। विभाग की टीम रेस्टोरेंट, ढाबों के साथ दूध और दूध से बने उत्पाद तैयार करने वाली डेयरियों की भी जांच कर रही है। धमतरी के युवाओं के लिए बड़ी सौगात। आईटीआई में शुरू हुआ मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव के बीच धमतरी जिले के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की नई राह खुल गई है। नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जीजाम गांव में सत्र 2026-27 से पहली बार मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड का पहला बैच शुरू किया गया है।
खास बात यह है कि जीजाम गांव की नवीन ITI का ये पहला प्रशिक्षण सत्र है। ऐसे में संस्थान की शुरुआत ही भविष्य की तकनीक से जुड़े ट्रेड के साथ होने से क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिलेगा। 54 एकड़ सार्वजनिक भूमि को उद्योग विभाग को सौंपने का विरोध ग्राम पंचायत रसनी में ग्राम सभा के स्पष्ट निर्णय और जन भावनाओं को दरकिनार कर 22 हेक्टेयर शासकीय बहुउद्देशीय भूमि को जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को सौंपने की प्रशासनिक कवायद पर जन आक्रोश फूट पड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत रायपुर के सदस्य बतन अंगनाथ चंद्राकर की अगुवाई में ग्रामीणों ने आरंग थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर इस आवंटन प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि 15 अगस्त की सुबह तक भूमि आवंटन पर रोक का आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जाता तो क्षेत्रवासी स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करेंगे और 15 अगस्त की सुबह 9 बजे से नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। विजन 2047 की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ उद्योगों से आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की नई पहल। छत्तीसगढ़ आज औद्योगिक विकास के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विकास का उद्देश्य केवल नए उद्योग स्थापित करना नहीं बल्कि रोजगार, निवेश, आधुनिक तकनीक और क्षेत्रीय संतुलन के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए पारदर्शी, निवेश अनुकूल और रोजगार उन्मुख वातावरण तैयार किया है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में नई औद्योगिक नीतियों ने निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है और छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, प्रयागराज से विशाखापट्टनम के लिए 16 फेरे लगाएगी स्पेशल ट्रेन। बिलासपुर से प्रयागराज और विशाखापट्टनम के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए दोनों शहरों के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त रेल सेवा और बर्थ का विकल्प मिल सकेगा। वहीं यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते रेलवे ने प्रयागराज और विशाखापट्टनम के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दोनों दिशाओं में ये ट्रेन 16-16 फेरे लगाएगी। सेवा से प्रयागराज, बिलासपुर, रायगढ़ समेत मार्ग के अन्य स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में GEM पर खरीदी हुई दोगुनी MSE को मिले 1800 करोड़ के ऑर्डर। प्रदेश को सरकारी खरीदी में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल में बड़ी उपलब्धि मिली है। गवर्नमेंट ने मार्केट प्लेस के माध्यम से राज्य में शासकीय खरीदी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 113% बढ़कर 3,935 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इसी अवधि में 1800 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 61% अधिक है। निर्धारित 25% MSE खरीद लक्ष्य से अधिक है। छोटे उद्यमियों की भागीदारी भी बढ़ी है। वहीं महिला उद्यमियों से खरीदी में 97%, SC/ST उद्यमियों से 108% और स्टार्टअप से खरीदी में 178% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रपति भवन में गूंजेगी धमतरी के सरईटोला की मांदर। स्वतंत्रता दिवस पर कलाकार पेश करेंगे गुट्टा मांदर नृत्य। स्वतंत्रता दिवस इस बार छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के लिए खास गौरव लेकर आ रहा है। 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम सरईटोला के कलाकार छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गुट्टा मांदर नृत्य शैली की प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रीय मंच पर होने वाली प्रस्तुति प्रदेश की आदिवासी लोक कला और ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत को देश भर के सामने पहुंचाएगी। ग्राम सरईटोला का जय गड़िया बाबा आदिवासी लोक मांदरी नृत्य दल अपने पारंपरिक गढ़वा नृत्य शैली, मांदर की थाप, लोकगीत और सामूहिक नृत्य के लिए जाना जाता है। अध्ययन अवकाश का लाभ ले चुके कर्मचारियों को दोबारा नहीं मिलेगी NOC। शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उच्च शिक्षा अवकाश को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम और स्पष्ट निर्णय सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी एक बार अध्ययन अवकाश का लाभ उठा चुके हैं वे दोबारा असाधारण अवकाश या अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने का कानूनी दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवा में विभागीय कोटे से उच्च शिक्षा का लाभ केवल एक ही बार लिया जा सकता है। हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के DGP को लगाई कड़ी फटकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस हिरासत के दौरान एक कैदी की संदिग्ध और दर्दनाक मौत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पति का प्रहार करते हुए इसे न्याय व्यवस्था का अपमान और सफेद झूठ करार दिया है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है तथा पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के धान उत्पादन को आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में चावल आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास का विषय प्रमुखता से उठाया। अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में शामिल है। प्रदेश में धान की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद इसका बड़ा हिस्सा प्राथमिक स्तर पर ही प्रसंस्कृत होता है। तिल्दा रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति का गठन, रिंकू अग्रवाल बनाए गए सदस्य। तिल्दा रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति के गठन से पहले रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स, अखिल भारतीय व्यापारी संघ, चावल मिल एसोसिएशन सहित अन्य संस्थाओं से सदस्यों के नाम मांगे गए थे। इसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा विधिवत रूप से समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। जारी सूची के अनुसार रमेश, रिंकू अग्रवाल को चावल मिल एसोसिएशन, मनीष कोटवानी को अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ तथा नरेश जेठवानी को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसा पर समिति के सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा स्थानीय स्व सरकारी निकाय एवं अन्य संगठनों से भी सदस्यों को समिति में शामिल किया गया है। बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार के नाम पर फर्जी कॉल से हो रहे सावधान। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा समाप्त होने के बाद वर्तमान में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इसी बीच बोर्ड ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को फर्जी फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बताया कि पूर्व वर्षों 2024 और 25 की बोर्ड परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर छात्रों पालकों को फर्जी फोन कॉल किए गए थे। इन कॉल के जरिए परीक्षा परिणाम में सुधार कराने अथवा अंक बढ़वाने के नाम पर अनुचित मांग की गई थी। धान खरीदी केंद्र घोटाला। धान खरीदी केंद्र में 1,31,00,000 की गड़बड़ी, 2 गिरफ्तार। धान खरीदी केंद्र पुटीडीही में धान की बोरियों में कथित रूप से मिट्टी मिलाकर शासन को करीब 1,31,00,000 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत और प्राधिकृत अधिकारी श्यामाबाई को गिरफ्तार किया है। मामले में खरीदी केंद्र प्रभारी प्रकाश महंत के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। अब जांच में जिम्मेदारी सामने आने के बाद 2 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामला 24 नवंबर 2025 का बताया जा रहा है। उस समय समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य चल रहा था। इसी दौरान प्रशासन को सूचना मिली कि पुटीडीही धान खरीदी केंद्र में रात के समय धान की बोरियों में मिट्टी मिलाई जा रही थी। बिलासपुर स्टेशन से शहर घूमना हुआ आसान, अब किराए पर मिलेगी बाइक। रेल यात्रियों को स्टेशन से शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए अब ऑटो या टैक्सी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बाइक रेंट सुविधा शुरू कर दी गई। यात्री अपनी जरूरत के अनुसार बाइक किराए पर लेकर कम समय और कम खर्च में स्थानीय यात्रा कर सकेंगे। बिलासपुर रेल मंडल की इस नई पहल को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली बाइक रेंटल सेवा बताया गया है। स्टेशन परिसर में कोच रेस्टोरेंट के पास इसकी व्यवस्था की गई है। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक विजय कुमार ने फीता काटकर सेवा का शुभारंभ किया।